on the face of it. मिस्टर लैम अपने गार्डन में थे, तभी वहाँ डेरी, जो एक 14 साल का लड़का है, वो मिस्टर लैम के गार्डन में चोरी से घुस आता है और तभी अचानक से वो मिस्टर लैम से टकरा जाता है और उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। ध्यान से एप्पल देखकर। कौन है वहाँ? मेरा नाम लैम्ब है। ध्यान से क्रैब एप्पल्स पर चढ़ मत जाना, नहीं तो तुम फिसल कर गिर जाओगे। वो मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता। ये जगह खाली देखकर मैं अंदर आ गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम घबरा क्यों रहे हो? मुझे लगा कि ये घर खाली है। हाँ, वैसे घर खाली तो है, क्योंकि मैं बाहर गार्डन में हूँ, तो घर खाली ही है। आज बड़ा खूबसूरत दिन है और ऐसे दिन घर में अंदर रहना बनता नहीं है। अब मुझे जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे गार्डन में आता है। मेरे गार्डन का गेट हमेशा सबके लिए खुला रहता है। सिर्फ तुम ही गार्डन की दीवार फांद कर अंदर आए हो। क्या आप मुझे देख रहे थे? हाँ, मैंने तुम्हें देखा, लेकिन गार्डन का गेट खुला है और मेरे गार्डन में सबका स्वागत है, तुम्हारा भी। मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया। हाँ हाँ ठीक है, तुम नहीं पर छोटे लड़के अक्सर सेब चुराने आते हैं। मैं तो बस गार्डन में आना चाहता था। कोई बात नहीं, तो तुम आ गए। पर आपको तो पता तक नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम लगभग 13 साल के लड़के हो। 13 नहीं, मैं 14 साल का हूँ। पर मुझे अब जाना होगा। बाय। अरे तुम डर क्यों रहे हो? गार्डन में तो बस मैं ही हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, पर लोग मुझसे डरते हैं। क्यों भला? सब मुझसे डरते हैं, मुझे पता है। सब लोग जिस तरह से मुझे देखते हैं, उसे साफ पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं? जैसे आप सोचते हो। जब आपने मुझे देखा तो आपने सोचा होगा कि एक लड़का है, लेकिन जब आपने मेरे चेहरे को देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि कितना ज़्यादा गंदा और टेरेबल चेहरा है। ये सबसे अगली चेहरा है जो आपने देखा है। फिर आप सोचते हो बेचारा पुअर लड़का, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ। अंदर ही अंदर आप मुझसे डरने लगते हो, जैसे बाकी लोग भी बिल्कुल ऐसा ही डरते हैं मुझसे। और मैं भी डरता हूँ अपने आप से, जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। अभी थोड़ी देर में मैं सीढ़ी लेकर आऊंगा और पेड़ पर चढ़कर पके क्रैप्स एप्पल तोड़ूंगा। फिर मैं उनकी जेली बनाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आपने बात क्यों बदल दी? लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप क्यों मुझसे नहीं पूछते? आप क्यों ये प्रिटेंड करते हैं? और बाकी लोग भी प्रिटेंड करते हैं मेरे चेहरे को देखकर, जैसे सब नॉर्मल हो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, तो चलो बताओ, क्या तुम्हारा चेहरा आग से जल गया? आग से नहीं जला, मेरा चेहरा एसिड से जल गया। एसिड ने मेरे फेस की एक साइड को पूरी तरह से जला दिया। मेरा चेहरा एसिड ने निगल लिया और मुझे भी, मेरी पहचान को भी। अब कुछ नहीं हो सकता। ओह नो। क्या आपको दिलचस्पी नहीं है? देखो, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो, जैसे ढेरों बाकी और लड़के आते हैं। मुझे सब में दिलचस्पी है, सब में इंटरेस्ट है। ईश्वर की बनाई हर चीज में मुझे दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है। मैं सभी को प्यार और सम्मान देता हूँ। देखो चारों तरफ, क्या दिखाई देता है तुम्हें? सिर्फ बकवास जंगली घास वीड दिखाई देती है। कुछ लोग उन्हें जंगली घास कहते हैं, जैसे फल होते हैं, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं। पर यह अजीब बात है कि एक हरे ग्रोइंग प्लांट को वीड कहा जाता है, जबकि बाकी को फ्लावर्स। ऐसा क्यों? क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ही जान होती है, बिल्कुल सेम, मेरे और तुम्हारी जैसे। हम सेम और बराबर नहीं हैं। मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान हो। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरा एक पैर टीन का है। तुम खड़े हो और मैं बैठा हूँ, फर्क कहाँ है? आपका टिन का पैर क्यों है?
सालों पहले मेरा असली पैर बम धमाके में उड़ गया। लेमी लैम जैसे मुझे बच्चे बुलाते हैं। लेमी लैम नाम मुझ पर बिल्कुल फिट होता है और मुझे इस नाम से कोई बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन आप ट्राउजर्स पहनकर इसको छुपा सकते हैं और आपके तिनके पैर को तो कोई भी नोटिस भी नहीं करता और ना ही कोई घूरता है। कुछ लोग नोटिस करते हैं, घूरते हैं और कुछ नहीं। अक्सर वो घूरते घूरते थक जाते हैं और ऊब जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं देखने और घूरने के लिए। जैसे मेरा फेस। जैसे ब्यूटी एंड द बेस्ट। ये फजूल के फेरी टेल्स मुझे पहले भी कई लोगों ने सुना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अंदर से कैसे हैं। ब्यूटी एक मॉन्स्टर बीस्ट से प्यार करती है और जब ब्यूटी बीस्ट को किस करती है तो वो एक राजकुमार में तब्दील हो जाता है। ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता। ये सब कुछ फजूल और बकवास है। मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। और मुझे कभी भी किसी ने किस नहीं किया, सिर्फ मेरी माँ मुझे किस करती है, वो भी सिर्फ बिना जले गाल पर। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि वो मुझे किस करे। वो माँ है इसलिए प्यार दिखाने के लिए करती है, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और अब फर्क भी नहीं पड़ता अगर मुझे कोई भी किस ना करे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या आपका पैर आपको दर्द देता है? हाँ बिल्कुल, बरसात के मौसम में जरा ज्यादा तकलीफ होती है। एक चीज जो सब लोग कहते हैं, देखो उन लोगों को जो लोग पेन में हैं, तकलीफ में हैं, वो लोग कितने ब्रेव हैं और वो कभी नहीं रोते और ना ही कोई कंप्लेन करते हैं और अपने ऊपर अफसोस भी नहीं करते। और उन सब लोगों के बारे में सोचो जो आपसे बुरी हालत में है, उनके बारे में सोचो जो देख नहीं सकते, जो डेफ हैं और जिन्हें चलने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। आपको पता है, एक दिन जब मैं बस स्टॉप पे था तो एक औरत ने मुझे देखकर दूसरी औरत से फुसफुसाते हुए कहा, पर मैंने सुन ही लिया। देखो इसे कितना टेरेबल, कितना भयानक डरावनी शक्ल है इसकी। ऐसी शक्ल जो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो तुमने जो सुना उस पर यकीन भी कर लिया? ये बातें बहुत क्रूर, बहुत कठोर थी। तो क्या सिर्फ यही चीजें तुमने अपनी जिंदगी में सुनी है? अरे नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सुन रखा है। तो अब तुम अपने कान बंद कर लो और इन सब बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। आप बड़े पिक्यूलियर हैं और आप बड़ी पिक्यूलियर सी बातें करते हैं। आप ऐसे सवाल पूछते हैं जो मेरी समझ में नहीं आते। मुझे बातें करना और लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इन पेड़ों के पीछे मधुमक्खियों का छत्ता है, जहाँ मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। ये कहो कि गाना गाती रहती हैं। मुझे उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं दीवार फांद के आए ही यहाँ इसीलिए क्योंकि मुझे जगह बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अगर तुम मुझे देखते तो अंदर आते? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि फिर वो बिना इजाजत के अंदर घुसना होता, जो कि गलत है। ओह अच्छा। मुझे लोगों के पास रहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब वो लोग मुझे घूरते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो मेरे चेहरे को देखकर डर जाते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। तो फिर तुम्हें अपने आप को कमरे में लॉक कर लेना चाहिए और बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ही कुछ एक आदमी किया करता था। वो दुनिया की हर चीज से इतना ज्यादा डरता था। वो सोचता था कि जब वो बाहर निकलेगा तो कोई बस आकर उसके ऊपर चढ़ जाएगी और उसे कुचल देगी। किसी आदमी से उसे डेडली जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई डंकी उसे लात मार देगा और वो गिरकर मर जाएगा। कोई बिजली कड़क कर उसके ऊपर गिर जाएगी, या वो किसी लड़की के प्यार में पड़ जाएगा और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी, या वो किसी केले के छिलके पर पैर रखने से फिसल कर गिर जाएगा और लोग उस पर खूब हंसेंगे। इन्हीं बेफजूल सोच की वजह से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। पर आखिरकार हुआ क्या? एक तस्वीर उसके सर पर गिर गई और वो बेचारा मर गया। अच्छा, अब सारा दिन करते क्या हैं? धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। अरे तुम सोच रहे थे कि मेरा घर खाली है, पर मेरा घर किताबों से और बाकी चीजों से भरा है। लेकिन आपकी खिड़कियों पर पर्दे क्यों नहीं हैं?
मुझे पर्दे पसंद नहीं, चीजों को बंद रखना मुझे बेकार और बुरा लगता है। मुझे रोशनी और अंधेरा दोनों पसंद है, और खिड़की खुली रखने से हवा की आवाज सुनने को मिलती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब बारिश होती है तो बारिश की आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून देता है। तो तुम भटके हुए नहीं हो, तुम चीजों को सुनते तो हो। हाँ, सुनता तो हूँ। जब मेरे पेरेंट्स नीचे मेरे बारे में बातें करते हैं, जब मैं ऊपर अपने कमरे में होता हूँ कि जब हम नहीं होंगे तो इसका क्या होगा, इसका ख्याल कौन रखेगा, ये क्या करेगा, ये कैसे इस दुनिया में आगे बढ़ेगा, ऐसे चेहरे के साथ। तुम्हारे अच्छे भले दो हाथ हैं, दो पैर है, तुम्हारी आंखें सही हैं, कान सही हैं, तुम्हारा दिमाग सही है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, बाकी सब लोगों की तरह। अगर तुम ये ठान लो और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम अच्छा कर सकते हो, तो तुम बाकी सभी लोगों को कामयाबी में कहीं पीछे छोड़ सकते हो, लेकिन कैसे? जैसे मैंने किया है। क्या आपके फ्रेंड्स हैं? हजारों में। लेकिन आप तो इस बड़े से घर में अकेले ही रहते हैं। फ्रेंड्स तो हर जगह है, मेरा गेट हमेशा खुला रहता है, लोग आते हैं और यहाँ बैठते हैं, और सर्दी में तो लोग आग सेकने भी आते हैं। बच्चे सेब, पियर्स और टॉफी लेने आते हैं, टॉफी जो मैं हनी से खुद बनाता हूँ। सभी लोग यहाँ आते हैं जैसे तुम आए हो। लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं। तुम हो तो मेरे दोस्त, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ तक कि आप मेरा नाम तक नहीं जानते। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा चलो, तुम मुझे अपना नाम बताओ। वैसे मेरा नाम डेरेक है, पर मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता, सो आप मुझे डेरी बुलाएं। और शायद अब मैं यहाँ कभी दोबारा ना आऊँ, और आप दोबारा मुझे कभी ना देख पाए, तो क्या तब भी मैं आपका दोस्त रह सकूंगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन कैसे? जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप कई लोगों के पास से गुजरते हैं, कई लोगों से बातें करते हैं, पर आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाते और ना ही मिल पाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके दोस्त हैं। तो वो दुश्मन भी तो नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोग हैं। लोग कभी सिर्फ नहीं हो सकते। मुझे कुछ लोगों से नफरत है, नफरत। ये नफरत तुम्हारे लिए एसिड की बोतल से ज्यादा खतरनाक और हार्मफुल है। एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही जलाया है, पर नफरत इससे भी ज्यादा बुरा करती है। नफरत हमें अपने ही अंदर जलाती है, नफरत दरारें लेकर आती है, और नफरत हमें अंदर ही अंदर खोखला भी करती है। हम्म। जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया तो एक औरत बोली, ये लड़का हॉस्पिटल में ही ठीक था, इसको वहीं छोड़ के आना चाहिए था। हॉस्पिटल में इसको इसके जैसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए था, यही इस लड़के के लिए बेहतर है। उस औरत की ये सोच है कि अंधों को अंधों के साथ और इडियट्स को इडियट्स के साथ रहना चाहिए। ऐसी दुनिया कितनी बुरी, कितनी डिस्गस्टिंग होगी। लेकिन कम से कम जब हम अपने जैसे लोगों के साथ होंगे तो कोई बंदा हमें देखकर घूरेगा नहीं, हमें देखकर मुंह नहीं फेरेगा और हमें देखकर नफरत नहीं करेगा। तो तुम सोचते हो कि तुम उन सब बाकी लोगों की तरह हो, जिनका चेहरा चला हुआ है, सिर्फ बाहर से एक जैसा लगने की वजह से सब सेम नहीं हो जाते। वो सब अलग अलग है, डिफरेंट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देख के, सुन के, सोच के। क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ, तब भी जब आप कहीं बाहर गए हुए हो? बिल्कुल, यहाँ तुम्हें कोई और लोग मिल जाएंगे, और वो तुम्हें यहाँ आने से रोकेंगे नहीं, और ना ही वो बुरा मानेंगे। लेकिन मैं खुद ही उन्हें रोक दूंगा। वो मेरे यहाँ आने पर जरूर बुरा मानेंगे। जब वो मेरा चेहरा देखेंगे तो वो भाग खड़े होंगे। शायद हाँ और शायद नहीं, रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा, और उन्हें भी।
नहीं, बल्कि रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपके पास होऊँगा तो आप अपने सारे फ्रेंड्स खो देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान वहाँ नहीं रहना चाहेगा जहाँ मैं होऊँगा, और मुझे देखकर वो सारे लोग चले जाएंगे। मैं जब सड़क पर निकलता हूँ तो बच्चे मुझे लेमी लैम कहते हैं, और फिर वही बच्चे मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं। ये एक गेम है। वो मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, इसीलिए। समझे? अच्छा, अब आप सीढ़ी पर चढ़कर क्रैब एप्पल्स कैसे तोड़ेंगे? ओ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने समय के साथ सीख ली हैं। अगर आप सीढ़ी से गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई तो आप अकेले घास पर यूं ही पड़े रहेंगे और मर जाएंगे। आप बस अकेले ही हैं, आपको देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। हाँ, गिर तो सकता हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर तुम करना चाहो। लेकिन मेरी माँ, अरे मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। मेरा घर 3 मील दूर है। तुम वापस घर जाकर बता दो। अच्छी सुहानी शाम है, तुम्हारे अच्छे भले पैर हैं। अरे पर अगर मैं घर चला गया तो मेरी माँ मुझे वापस यहाँ आने नहीं देंगी। एक बार जब तुम घर पहुंच जाओगे तो तुम खुद ही यहाँ नहीं आओगे। आपको कुछ नहीं पता। हाँ बिल्कुल, ये तो तुम ही बेहतर जानते हो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पर वो लोग मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुम्हें उनसे अग्री करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो किसी और के पास ना हो और ना ही उसे कभी मिले, जो हमेशा मेरा रहे, इस गार्डन की तरह। पर वो चीज़ क्या है मुझे अभी तक नहीं पता चल पाई। तुम उसे ढूंढ लोगे, पर कैसे? इंतजार करके, देख के, सुन के, और यहाँ बैठ के या वहाँ जाके। जो लोग यहाँ आते हैं क्या वो लोग आपसे बातें करते हैं? क्या आपसे कुछ पूछते हैं? कुछ करते हैं, कुछ नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ। मुझे चीजों के बारे में सीखना अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आता है। आप तो यहाँ एकदम अकेले, मिजरेबल और दुखी हैं, और किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा भी हैं या मर गए। ओह, तुम्हें जो ठीक लगता है वो सोचो। ठीक है, अगर आपके दोस्त हैं तो उनके नाम बताइए। टॉम, डिक एंड हैरी। मुझे लगता है कि आप सच में क्रेजी हैं। ओह, ये अच्छा एक्सक्यूज है यहाँ वापस ना लौट कर आने का। और तुम्हारा जला हुआ चेहरा, ये दूसरे लोगों का एक्सक्यूज है। आप ना बाकी सबके जैसे हैं। आपको ऐसी बातें कहना अच्छा लगता है। अगर आपको मेरे चेहरे के लिए बुरा फील नहीं होता, इसका मतलब आप इससे डरते हैं। अगर आप इससे डरते नहीं तो आप सोचते हैं कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, एक डेविल की तरह। मैं एक डेविल हूँ। मिस्टर लैम्प जवाब नहीं देते और अपनी मधुमक्खियों के पास चले जाते हैं। नहीं, आप बाकी सबके जैसे नहीं है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मैं जा रहा हूँ, पर मैं जल्द वापस आऊंगा। आप देख लेना, आप मेरा इंतजार करना। आप मिस्टर लैम्प अपने आप से कहते हैं। ओ माय डियर, ये सब मेरा देखा और जाना हुआ है। सब कहते हैं कि हम वापस आएंगे, पर वापस कोई आता नहीं है। कोई वापस नहीं आता। तुम ये सोचते हो कि मुझे उसके बारे में पता नहीं? मैंने उसके बारे में चीजें नहीं सुनी? आपको सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे बताया गया है, वार्न किया गया है। हमें यहाँ रहते हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, पर मुझे जितना पता होना चाहिए उतना मुझे पता है, और तुम वहाँ वापस नहीं जाओगे। आपको किस बात का डर है? आपको क्या लगता है कौन है वो? वो एक बूढ़े आदमी है जिसका एक पैर तिनका है, और वो एक बड़े से घर में रहते हैं जिसके पर्दे ही नहीं है, और एक गार्डन भी है वहाँ। मुझे वहाँ रहना है, बैठना है, और चीजों को सुनना और देखना है। क्या सुनना है? मुझे मधुमक्खियों को गाते हुए सुनना है, और मिस्टर लैम को बातें करते हुए सुनना है। बातें जो मायने रखती हैं, बातें जो पहले कभी किसी ने मुझसे नहीं की, बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ।
तो जो सोचना है यहीं रहो और सोचो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे यहाँ से नफरत है। तुम क्या कह रहे हो ये तुम खुद भी नहीं जानते। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हें इतना गुस्सा आता है और ऐसी बिटर, कठोर और बेकार बातें तुम्हारे मुंह से निकलती हैं। मैं तुम्हें ब्लेम ही नहीं करती। अरे, इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इससे कि मैं कैसे दिखता हूँ। मुझे इस बारे में फर्क ही नहीं पड़ता और ना ही मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कैसे दिखता हूँ, बल्कि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ और मैं क्या देखना चाहता हूँ और मैं क्या सुनना चाहता हूँ, और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। बस तुम यहीं रहोगे। नहीं, अगर मैं वापस नहीं गया तो मैं फिर दोबारा वापस इस दुनिया में कभी नहीं जा पाऊंगा। अब दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ आती है और अब डैडी भागते हुए जाता है और कहता है, मुझे पूरी दुनिया चाहिए। अब सीन गार्डन पर शिफ्ट हो जाता है। मिस्टर लैम लैडर पर चढ़े एप्पल्स तोड़ रहे थे, तभी अचानक से वो सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं और तभी डेरी की गार्डन में एंट्री होती है और डेरी चिल्लाते हुए कहता है, देखो देखो मिस्टर लैम, मैं वापस आ गया। आपने कहा था ना कि मैं वापस नहीं आऊंगा, पर देखो मैं आ गया। और फिर वो मिस्टर लैम को देखता है। मिस्टर लैम, मिस्टर लेमी लैम, सब ठीक हो जाएगा। आप नीचे गिर गए, कोई नहीं, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस आ गया मिस्टर लैमी लैम। और वो रोने लगता है।